नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में औरंगजेब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन मुगल शासक सिक्कों पर कलमा को खुदवाना बंद करवा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था और औरंगजेब के कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबई द्वारा रचित पद अंकित करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने नवरोज का त्योहार मनाना बंद करवा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भांग की खेती पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किस सन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने सन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर किस सन में लगाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1663 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के आदेश से दरबार में होली, दिवाली और बसंत आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। कट्टरपंथी मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक आदेश से दरबार में होली, दिवाली, बसंत आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब कितने वर्ष की अवस्था में मुगल वंश का शासक बना था? जिसका सही उत्तर है वह है 40 वर्ष। औरंगजेब मुगल वंश का शासक 40 वर्ष की अवस्था में बना था। औरंगजेब का जन्म सन 1618 ईस्वी में हुआ और सन 1658 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में मुगल वंश का शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समय शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह में सफल हुआ तो उसके किस पुत्र को नूरजहां के पास बंधक रखा गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दोनों को। औरंगजेब, दारा शिकोह दोनों को बंधक के रूप में रखा गया था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब व दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है धर्मांध। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना क्यों बंद करवा दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह हिंदू उसे छू न सके। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा धार्मिक कर लगाया था? जिसका सही उत्तर है वह है जजिया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। जजिया एक तरह का
टैक्स था जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1678 ईस्वी में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है जमरूद। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह एक महत्वपूर्ण मनसबदार थे। सन 1678 ईस्वी में जमरूद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? जिसका सही उत्तर है वह है गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ सिख धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है। इसका संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने मीर जुमला को किस प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है बंगाल। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किस सन में मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1665 ईस्वी में। औरंगजेब ने सन 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कुल कितनी थी? जिसका सही उत्तर है वह है 20। औरंगजेब के समय में सूबों की कुल संख्या 20 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के दरबार में क्या थे? जो इसका सही उत्तर है वह है चिकित्सक। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने पलामू के विरुद्ध अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1661 ईस्वी में। औरंगजेब के आदेश पर बिहार के सूबेदार दाऊद खान ने पलामू के राजा को पराजित कर उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1642 ईस्वी में शाहजहां ने भी पलामू पर अधिकार स्थापित किया था, परंतु अशांत राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाकर यह क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में बुंदेला विद्रोह किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1661 ईस्वी में। औरंगजेब के समय में बुंदेला विद्रोह सन 1661 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में अफगान विद्रोह किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1667 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1669 ईस्वी में। औरंगजेब के समय में सन 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में जाटों का दूसरा विद्रोह किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1685 ईस्वी में। सन 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा जाट विद्रोह किया था। यह विद्रोह अधिक संगठित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर की कब्र को किसने लूटा था? जिसका सही उत्तर है वह है राजा राम। अकबर की कब्र को राजा राम ने लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जाट नेता राजा राम की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ,
जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, किंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में सिख विद्रोह किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1675 ईस्वी में। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर के प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का लगातार विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल फौजदार ने जाटों के विद्रोह का दमन कर गोकुला जाट को बंदी बनाकर मार डाला था? जो इसका सही उत्तर है वह है हसन अली खां। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जाट नेता ने मुगल बादशाह अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को लूटा एवं उसकी हड्डियों को निकालकर जला दिया? जो इसका सही उत्तर है वह है राजा राम। राजा राम ने मुगल बादशाह अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को लूटा एवं उसके हड्डियों को निकालकर जला भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुआ था, जिसे खुलदाबाद अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।